नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑलराउंडर भाई यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सुनील कुमार और आज के दिन मैं अपने 2 BHK फ्लोर प्लान की सीरीज को आगे कंटिन्यू करने वाला हूं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और ओपन करते हैं 3D Max 2017। तो पिछली सीरीज के अंदर मैंने अपना इतना मॉडल क्रिएट कर दिया था जिसके ट्यूटोरियल्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और अब इसी को ही हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ मुझे करेक्शंस करनी है। नीचे का ये जो फ्लोर है इसको तो मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि अब मैं इसे प्रॉपर कवर करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं एक बॉक्स क्रिएट कर लूँगा। टॉप व्यू पर चले जाते हैं, Alt W का इस्तेमाल करके और S प्रेस करके मैं स्नैपिंग के थ्रू ये पूरा रेक्टेंगल शेप क्रिएट कर लेता हूँ। अब मैंने क्लिक रिलीज कर दिया है और मैं नीचे को ड्रैग कर रहा हूँ तो इससे क्या होगा कि हमारा बॉक्स नीचे की डायरेक्शन में एक्सटेंड होएगा। तो Alt W से दूसरे व्यू के अंदर चले जाते हैं। अभी नीचे एक्सटेंड इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि हमने स्नैप का इस्तेमाल करा हुआ था। अब स्नैप से क्या होता है, वो कॉर्नर टू कॉर्नर एरियाज को ही कवर करता है जिसके थ्रू इसने इस बिल्डिंग के टॉप से लेकर बॉटम तक, बिल्डिंग तो नहीं फिलहाल ये एक फ्लोर ही बनाया अभी, तो इसमें टॉप से लेकर बॉटम तक इसने पूरा एरिया कवर कर लिया है। अब हम क्या करते हैं कि इसकी हाइट को W प्रेस करके यहाँ पे नीचे जो इसका Z एक्सिस है इसे हम कर देंगे 0 और इसकी जो हाइट है वो हम रख लेते हैं मॉडिफाई के अंदर जाके -4। अब सबसे पहले तो इस फ्लोर पर मुझे कोई टेक्सचर डालना पड़ेगा। अब मैं चले जाता हूँ M से मटेरियल के अंदर, हमारा मटेरियल एडिटर ओपन हो जाएगा। इसके अंदर ब्लैंक स्लॉट हम देख लेते हैं कि कौन सा अवेलेबल है। ये वाला जो पैलेट है ये अभी तक मैंने यूज नहीं करा है क्योंकि यहाँ पे कॉर्नर हमारे बने हुए नहीं आ रहे। इसका मतलब ये है कि ये मटेरियल हमारे पूरे मॉडल के अंदर कहीं पे भी यूज नहीं हुआ है, तो इसी को मैं रिप्लेस कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं फिजिकल मटेरियल की जगह चले जाऊंगा स्टैंडर्ड मटेरियल के अंदर। ये रहा हमारा स्टैंडर्ड, देन ओके। और इसके बाद डिफ्यूज में यहाँ पर नीचे लिस्ट आपको मिल जाएगी T से टाइल्स की। ये टाइल्स हमने ले लिया, अप्लाई एंड शो। कुछ इस टाइप के टाइल्स आ रही है, बहुत छोटा साइज आ रहा है। इसको मैं कर देता हूँ एटलीस्ट 12 बाय 12 फीट और जो इसके बीच का गैप है उसको हम कर देंगे कम। अब कम कैसे होएगा, इसके लिए मुझे नीचे एडवांस कंट्रोल में जाना पड़ेगा और यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल गैप है इसको मैं कर देता हूँ 0.1 बाय 0.1। एक का लिंक अगर आप चेंज करोगे तो दूसरे का ऑटोमेटिकली हो जाएगा इस ऑप्शन के बदौलत। तो अब ये थोड़ा बेटर आउटपुट लग रहा है। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो डोर मैंने क्रिएट करा था, इस डोर की ये स्ट्रिप नीचे शो कर रही है तो इसको मुझे डिलीट करना पड़ेगा। मैं अब इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके हम चले जाएंगे पॉलीगन के अंदर और नीचे के इन पॉलीगन्स को मैं डिलीट कर दूंगा। यहाँ पे भी शो कर रहा है, इसको भी डिलीट कर देंगे। अब सेम ये जो डोर्स हमने क्रिएट करे थे, इन डोर्स को सामने की साइड लगाने का टाइम आ गया है। तो यहाँ पर मैं इस पॉली को ऑफ कर देता हूँ और डोर को सिलेक्ट करके S प्रेस करके मैं स्नैपिंग ऑफ कर, देन शिफ्ट प्रेस करके मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ और इंस्टेंस ही रखूंगा ताकि अगर साइज में कोई भी चेंजेस हो तो सभी डोर्स में इक्वली चेंजेस हो जाए। S प्रेस करते हैं और स्नैपिंग के थ्रू इसको हम सेट कर देते हैं। अब जो एक्स्ट्रा वॉल यहाँ पे बच रही है जो कि हमारी साइज से बाहर है, इसको हम क्या करेंगे, मूव टूल का इस्तेमाल करके पहले तो वॉल को सिलेक्ट कर लेते हैं, वर्टेक्स के अंदर चले जाते हैं, इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करा, देन जॉइंट कर दिया इस कॉर्नर से। अब कॉर्नर से जॉइंट कर रहा हूँ, ये तो नीचे को भाग रहा है। मुझे भी नहीं समझ में आ रहा कि ये एक्सट्रूड क्यों नहीं हो पा रहा आगे, लेकिन सॉल्यूशन तो हमारे पास रहते ही है। हम एक्सट्रूड के अंदर चले जाते हैं यानी कि एडिटेबल पॉली के अंदर, इन पॉलीगन्स को सिलेक्ट करा और राइट क्लिक करके इसे मैं एक्सट्रूड कर लूंगा अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जितना मुझे चाहिए। ये सेट हो गया, देन ओके। अब जो एक्स्ट्रा लाइंस थी हमारी, हम एजेस के अंदर चले जाते हैं और डबल क्लिक करते हैं इस लाइन पे, देन ऑल्ट बैकस्पेस, सॉरी कंट्रोल बैकस्पेस है, ऑल्ट मत दबाना। तो ये हमारा सेटअप हो गया है। यहाँ पर दूसरा जो मैंने टाइल्स यहाँ पे क्रिएट करी हुई है, ये टाइल हमारी क्रॉस होते हुए दूसरी साइड जा रही है तो इसको थोड़ा सा मुझे कस्टमाइज करना पड़ेगा। मैं ऑल्ट Q का इस्तेमाल करके इसे पहले तो आइसोलेट कर लेता हूँ। थोड़ा सा मुझे इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे कि वायर फ्रेम में मैं दिखा देता हूँ F3 प्रेस करके कुछ इस टाइप का ये मॉडल दिखाई दे रहा है। इसमें मैं वर्टेक्स के अंदर जाऊँगा और इसका जो आगे का वर्टेक्स है इसे मुझे डिलीट करना होगा कुछ इस टाइप का, और ये जो वर्टेक्स है इसे मैं वॉल के अकॉर्डिंग एक्सटेंड कर दूंगा। तो यहाँ पे पहले तो आइसोलेट ऑफ कर देते हैं और F3 दोबारा प्रेस करने पर हमारा प्रीव्यू दोबारा से दिखने लग जाएगा।
इसे मैं आगे एक्सटेंड कर देता हूँ। तो कुछ इस टाइप से हमारा ये जो टाइल वाला एरिया जो कि मैंने पार्किंग के अंदर दिया था, इसको मैंने एडजस्ट कर दिया। यहाँ पे मुझे टाइल देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम गेट देने वाले हैं। यहाँ अभी तक जो हमने वॉल एक्सटेंड करी है वो 7 फीट तक करी थी, बल्कि हमारा ये जो ग्राउंड फ्लोर है ये 12 फीट तक जाएगा, यानी कि अभी 5 फीट और एक्सट्रूड होने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं एक्सट्रूड का काम ही कर लेता हूँ यहाँ पर, ताकि आगे और कोई कंफ्यूजन ना हो। मैंने एडिटेबल पॉली ले लिया है और लेफ्ट व्यू L+ करते हैं, लेफ्ट व्यू के अंदर आ गए। Alt W से मैंने इसे लार्ज कर लिया और ड्रैग करके ऊपर का पूरा एरिया मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब बारी आती है कि मुझे साइड से एक्सट्रूड तो करना नहीं है, इसके लिए मैं Alt प्रेस करूंगा और दोबारा से ड्रैग करूंगा नीचे वाले एरिया को। इस बारी ऊपर का एरिया मैंने सिलेक्ट नहीं करा। Alt से डिसिलेक्शन का काम होता है। अब मैं Alt W से दूसरे प्रीव्यू के अंदर जाता हूं तो आप देखोगे कि ऊपर के सभी पॉलीगन्स हमारे सिलेक्ट हो चुके हैं। अब मैं इसे राइट क्लिक करके एक्सट्रूड करूंगा 5 फीट तक, देन ओके। तो टोटल 12 फीट तक यहाँ पर हाइट एक्सटेंड हो चुकी है। अब इसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि आपकी अलमारी कितनी छोटी है या फिर आपने जो टीवी यूनिट बनाया है वो कितना छोटा है। और ये जो एरिया है, अब इसमें आप दो काम कर सकते हो, या तो आप डोर के ऊपर से पूरी की पूरी वॉल निकाल दो तो भी बेटर है, बट उससे डिसएडवांटेज क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लो कि लिविंग रूम के अंदर हमने एक लाइट क्रिएट करी हुई है और उस लिविंग रूम की लाइट आपके इस एरिया से क्रॉस नहीं हो पाएगी अगर आपने यहाँ पे वॉल लगाया होगा और नीचे डोर बंद होगा तो। लेकिन कई बारी क्या होता है, इंडियन आर्किटेक्चर के अंदर डोर्स के ऊपर रोशनदान रखा जाता है कि अगर किसी दूसरे रूम के अंदर भी लाइट जल रही हो तो हमारे रूम के अंदर उसका रिफ्लेक्शन आए। तो ऐसा ही हम करने वाले हैं, यहाँ पे फ्रॉस्टेड ग्लास लगाएंगे आगे जब हम टेक्सचर देने वाले हैं। लेकिन अभी यहाँ पे एक फ्रेम क्रिएट कर देता हूँ मैं। तो चले जाता हूँ क्रिएट के अंदर, यहाँ पर विंडोज आएगी हमारी, ये रही विंडोज, और यहाँ पे फिक्स विंडो हम ले लेते हैं जो कि रोशनदान के आउटपुट देने के लिए काफी अच्छा है। एस प्रेस करते हैं, यहाँ पे लेंथ हमने देख ली, देन विड्थ देख ली, और हाइट पूरी आपको 5 फीट देने की जरूरत नहीं है। इसमें मैं क्या करता हूँ, इसकी हाइट दे देता हूँ 3 फीट तक। तो 3 फीट का ये रोशनदान जो कि आई थिंक 2.5-3 फीट या 3 फीट से ज्यादा चौड़ाई ही है, तो ये हमने क्रिएट कर दिया। अब इसके ऊपर का जो एरिया है वो हम कनेक्ट कर देंगे, यानी कि यहाँ पे प्रॉपर वॉल आ जाएगी और फॉल सीलिंग का जो डिजाइन है वो भी से काफी हद तक कवर कर देगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पे वॉल क्रिएट करने के लिए मुझे एक कनेक्ट की जरूरत पड़ेगी और वो कनेक्ट मुझे ओवरऑल पूरे फ्लोर प्लान पे ही देना पड़ेगा। तो मैं चले जाता हूँ वापस से मॉडिफाई के अंदर, वॉल को सिलेक्ट करा, यहाँ पे एजेस के अंदर जाएंगे और लेफ्ट व्यू से ड्रैग करके इस पूरे एजेस को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, राइट क्लिक करके कर देता हूँ कनेक्ट। तो कनेक्ट से तो हमारे सेंटर में ये लाइन क्रिएट होएगी, लेकिन मुझे इस एरिया के अकॉर्डिंग इसे थोड़ा सा मूव करना पड़ेगा। ये हमारा स्लाइड है, स्लाइड के थ्रू हम मूव कर सकते हैं और ये 20 पर मुझे लग रहा है कि परफेक्ट पोजीशन आई है। तो यहाँ पे ओके कर देते हैं और अब पॉलीगन का इस्तेमाल करके इन दोनों साइड्स को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको ब्रिज का ऑप्शन मिल जाएगा। इसे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो दोनों वॉल्स आपकी कनेक्ट हो जाएगी। ऐसे ही सेम यहाँ पर भी आमने सामने की जो वॉल्स हैं इनको सिलेक्ट करके कर देते हैं ब्रिज। यहाँ पे फिलहाल तो रोशनदान की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो डोर के जितनी हाइट देकर इसको भी मुझे ब्रिज करना पड़ेगा, बट ब्रिज करने के लिए यहाँ पर मुझे एक एक्स्ट्रा कनेक्शन और चाहिए। तो कभी कभार डिजाइनिंग में ऐसी चीजें छूट जाती है, लेकिन आपको उसे रिकवर करना आना चाहिए और वही सबसे बड़ा टैलेंट है। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं एक कनेक्ट और देता हूँ और स्लाइड का इस्तेमाल करके यहाँ पे 90%, इतना मुझे ठीक लग रहा है। ओके, अब आमने सामने के ये दोनों पॉलीगन हमें सिलेक्ट करने हैं। तो पॉलीगन के अंदर जाते हैं, यहाँ पे आमने सामने के इन वॉल्स को सिलेक्ट करा, देन यहाँ पे ब्रिज। तो ये एरिया भी हमारा कवर हो गया। अब बात करें अगर विंडो की, तो विंडो हम यहाँ पर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और भी बड़ी दे सकते हैं, इसलिए मैं विंडो दूसरी ही क्रिएट कर लूंगा। इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर पॉलीगन का इस्तेमाल करके इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा, देन ब्रिज। अब इतने में हमारी विंडो क्रिएट होगी। तो चले जाते हैं फिक्स विंडो के अंदर। यहाँ पर स्नैपिंग हमारी ऑन है, ये लेंथ दे दी, देन विड्थ दे दी और वायर फ्रेम हटा के ये मैंने हाइट सेट कर दी। अब इसकी वही सेम सेटिंग्स हम इस पे अप्लाई कर देते हैं। W प्रेस करते हैं, मॉडिफाई के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पर जो इसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल विड्थ है वो मैं कर देता हूँ 2 इंचेस बाय 2 इंचेस और 1 इंचेस थिकनेस आई थिंक।
और इसके बाद जो हमारी रेल की अमाउंट है वो भी 1 इंचेस रहेगी। देन यहाँ पे डिवाइड मैं दे देता हूँ कि कितने पार्ट्स के अंदर हम इसको देना चाहेंगे। ये अमाउंट मुझे ठीक लग रही है। अब जो इसकी डेप्थ है इसे मैं कर देता हूँ 4 इंचेस। तो ये हमारा एक फाइनेस्ट विंडो का आउटपुट बन चुका है। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक तो टीवी यूनिट यहाँ पे हमें सेट करना था। तो यहाँ पे ज़्यादा क्रिएटिव देने की जरूरत नहीं है। जो हमारा ये डोर का जो पैटर्न है वही पैटर्न मैं बैक साइड में दे सकता हूँ, काफ़ी अच्छा लगेगा। और एक सिंपल सा रेक्टेंगुलर बॉक्स हम दे सकते हैं जिसके अंदर हम सेट अप बॉक्स या अदर चीज़ें डेकोरेशन के लिए रख सकते हैं। तो सिंपल सा मैं यहाँ पर एक स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स के अंदर बॉक्स क्रिएट कर लेता हूँ और 2 इंचेस लेंथ रखूंगा, विड्थ रखूंगा 4 फीट, हाइट रखूंगा 4 फीट। तो ये एक सिंगल टीवी यूनिट के लिए काफ़ी होता है। इसमें एक काफ़ी बड़ा टीवी हमारा सेट हो जाएगा। अब इसे अगर आप और मॉडिफाई करना चाहो या इसमें 2 या 3 कंपोनेंट देना चाहो जिसमें आप अलग अलग टेक्सचर देना चाहते हो, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसकी ये जो विड्थ है इसकी विड्थ आपकी टोटल 4 होनी चाहिए। तो इसे आप 2.5 देन एक इसकी कॉपी करके उसे 0.5 सॉरी इसमें मैंने इंस्टेंस कर दिया था। तो इंस्टेंस के वजह से क्या है कि आप दोनों की प्रॉपर्टी को एक ही बारे में चेंज कर पाओगे। तो हमें इसे इंस्टेंस नहीं कॉपी रखना है। दूसरे के अमाउंट में 0.5, तो टोटल हमारा 3 हो गया। इसे मैं सेट कर देता हूँ यहाँ पे स्नैप का इस्तेमाल करके। अब दोबारा से इसी की एक और कॉपी और इसे रख लेता हूँ 1, देन स्नैप की हेल्प से दोबारा से सेट। तो कुछ इस टाइप का एक सिंपल सा पैटर्न हमारा बन चुका है जिसे मैं अपने अदर व्यू से यहाँ पे सेट करने की कोशिश करूँगा। एस प्रेस करते हैं स्नैप के थ्रू, ये मैंने यहाँ पे सेट करा और इसकी जो ज़मीन से हाइट है वो मैं दे देता हूँ 3 फीट तक। तो इतनी हाइट में टीवी यूनिट काफ़ी होता है। तो इसमें क्या है कि हमारे जो फ्रेम है वो इसी के ऊपर सेट हुआ आ जाएगा। अब फ्रेम मैं कैसे बनाऊंगा, यहाँ पे मैं चले जाता हूँ आपके शेप्स के अंदर। शेप्स में रेक्टेंगल शेप आती है और अदर व्यू में जाकर जी से ग्रिड में हटा लेता हूँ ताकि हमारे जो टीवी यूनिट का वाइट कलर का जो फ्रेम है वो आपको क्लियर दिखाई दे। अब इसके अंदर स्नैप ऑन करके मैं ये फ्रेम क्रिएट कर लेता हूँ कुछ इतनी विड्थ में। ओके, तो कुछ इस टाइप की ये शेप दिखाई दे रही है। रेक्टेंगुलर के अंदर इसकी जो लेंथ है वो मैं कम कर देता हूँ, एटलीस्ट 1 फीट काफ़ी है। वैसे 1 फीट भी नहीं, इसे 9 इंचेस रखा जाता है, तो 9 इंचेस हम रख लेते हैं। और मूव टूल की हेल्प से और स्नैप ऑफ करके मैं इसे आगे मूव कर देता हूँ। इसे मैं वॉल के साथ मैनुअली सेट कर देता हूँ। तो ये हमारे टीवी यूनिट के लिए यहाँ पे स्पेस आ चुका है। सेम ये जो रोशनदान है इसी की एक और कॉपी हमें यहाँ पे भी सेट करनी पड़ेगी, लेकिन इससे पहले मैं इसके मेजरमेंट थोड़े ठीक कर लूँ। सबसे पहले तो 4 इंचेस की इसकी मोटाई हम रखेंगे और जो इसकी हॉरिजॉन्टल विड्थ है वो 2 इंचेस बाय 2 इंचेस और थिकनेस 1 इंचेस देन 1 इंचेस। तो ये इसकी डेप्थ और स्ट्रेंथ है, बट मुझे लग रहा है कि डोर के अकॉर्डिंग इसकी मोटाई थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे 5 इंचेस देख लेता हूँ। और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा फ्रेम है वो डबल आ रहा है तो इसे हमें सिंगल में रखना होगा। यहाँ पे अगर मैं डेप्थ 6 इंचेस रख लूँ तो अब ये बराबर में आ चुका है। और एस से स्नैप से मैं इस ऑब्जेक्ट का जो पॉइंट है वो नीचे लेकर आ जाऊँगा। तो इससे क्या है कि हमें डबल फ्रेम नहीं देखना पड़ रहा है, एक सिंगल फ्रेम हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर नीचे से ऊपर तक। तो ऐसा लगेगा कि हमने 2 अलग अलग चीज़ें नहीं लगाई है, एक ही चीज़ यहाँ पे सेट हुई हुई है। अब इसकी हाइट ये है कि हम थोड़ी सी और बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हाइट 3 फीट 2 इंचेस परफेक्ट है। अब सेम इसी की एक कॉपी हम दूसरी साइड भी ले जाते हैं। तो स्नैप ऑफ करते हैं, शिफ्ट प्रेस करते हैं और ड्रैग करते हैं, देन ओके। अब इसमें आप चाहो तो इंस्टेंस का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर इंस्टेंस नहीं भी करोगे तब भी बढ़िया है। और वायर फ्रेम की हेल्प से इसे हमने परफेक्टली सेट कर दिया। तो दोनों साइड एक अच्छे रोशनदान यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट और हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, जो हमारा डोर है ये अंदर की साइड ओपन हो रहा है। तो इसमें हम एक काम कर सकते हैं, ये जो हमारी वॉल है, मोस्टली जो डोर है वो वॉल की साइड ही ओपन होने चाहिए। तो फिलहाल हम प्रॉपर बाहर तो नहीं है, लेकिन इस डोर को हम बाहर की साइड ही ओपन करेंगे। यहाँ पे जो हमारी डायरेक्शन है इसे हम कर देते हैं फ्लिप। ये फ्लिप ठीक नहीं है, फ्लिप स्विंग ये सही है। डोर की डायरेक्शन हमारी
हमारी बाहर की साइड हो गई। ऐसी सेम मुझे यहाँ पे भी डोर सेट करना है। तो सबसे पहले तो ये जो हमारा टाइल है इसे मुझे थोड़ा और पहले खत्म करना पड़ेगा। मैं 1 प्रेस करता हूँ और वायर फ्रेम के अंदर ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे डोर आने वाला है इसलिए टाइल की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब सेम इसी डोर की मैं एक कॉपी कर लेता हूँ, लेकिन इसके साइज में मुझे डिफरेंस लग रहा है तो मैं यहाँ पे इंस्टेंस नहीं रखूंगा, कॉपी ही रखने वाला हूँ, क्योंकि मैं डोर का साइज यहाँ पे कम कर दूंगा। ये डोर हमारा सेट हो चुका है। अब ऊपर का जो रोशनदान है यहाँ पे भी अगर आप देना चाहो तो दे सकते हो, वरना ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन इस एरिया को तो आपको कवर करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा स्टेयर्स वाला पार्ट आ जाता है। तो पॉलीगन के अंदर इन एरियाज को हम सिलेक्ट करेंगे और कर देंगे ब्रिज। देन ऐसे ही टॉप के इस पार्ट को सिलेक्ट करके इसे भी हम कर देंगे ब्रिज। अब इसके बाद जो रोशनदान वाला एरिया है सेम फ्रंट वाले इसी पार्ट को मूव करके मैं दूसरी साइड ले जाऊंगा। तो ये मैंने सिलेक्ट करा। ध्यान रखना आपका स्नैप ऑन नहीं होना चाहिए। शिफ्ट प्रेस करूंगा और कॉपी कर लूंगा इस विंडो की, देन ओके। और अब एस प्रेस करूंगा और स्नैप की हेल्प से इसे सेट कर दूंगा यहाँ पर। तो परफेक्टली यहाँ पे सेट हो गया। डोर की डेप्थ अगर हम थोड़ी कम दिखाएंगे तो हो सकता है कि ये वॉल पे प्रॉपरली सेट हो जाए, क्योंकि अभी थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकल रहा है ये बाहर की साइड। तो डोर की मोटाई यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1 इंचेस, और ऐसी सेम इसकी भी जो डेप्थ है वो मैं 4 इंचेस कर देता हूँ। तो ये ऑटोमेटिकली अंदर सेट हो गया। ऐसे अब डोर को भी देख लेते हैं। डोर को भी मैं मूव करके इनसाइड ले जाऊंगा और यहाँ पे जो इसकी डेप्थ है इसको मिनिमम कर दूंगा। तो ये मैच हो गया। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके, जैसे कि इनकी डबल फ्रेमिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो मैं मूव करके इसे नीचे की साइड सेट कर दूंगा। तो अब आप देख पा रहे हो कि ऊपर से भी परफेक्टली हमारा ये विंडो सेट हो चुका है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करते हैं, सोफे सेट करेंगे। एल टाइप सोफा हमें चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, चले जाता हूँ अपने एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स के अंदर और यहाँ पर जो हमारा चैम्फर बॉक्स है, इस चैम्फर बॉक्स की हेल्प से मैं यहाँ पे एक बेस, फिर हाइट और फिर चैम्फर करके देखता हूँ। तो ये हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा। अब इसके साइजेस भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो इसकी लेंथ है, ये लेंथ जो कि इसकी मोटाई को दिखा रहा है, इसे हम 1 फीट रख लेते हैं। विड्थ 2.5 फीट रख लेते हैं। हाइट हम रख लेते हैं 1.5 और फिलेट हम रख लेते हैं 0.15। एक इसी की कॉपी ले लेते हैं। इंस्टेंस नहीं रखेंगे, कॉपी रखेंगे, क्योंकि पीछे का बेस हमें दिखाना है। यहाँ पे जो इसकी लेंथ है वो मैं कर दूंगा 0.5 और जो इसकी चौड़ाई है वो भी हम सेम ही रखेंगे। जो इसकी हाइट है वो हम रख लेंगे 3 फीट तक और टॉप व्यू से मैं से पीछे लेकर चले जाता हूँ। तो ये कुछ कमोड जैसा लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं है। इसकी जो लेंथ है यहाँ पे मैं 0.5 कर देता हूँ और जो इसकी हाइट है 2 फीट तक का कर देता हूँ। तो ये साइड के काम आएगा। अब कंटिन्यू करते हैं हम इसकी कॉपीज। टोटल 6 कॉपीज हम ले लेंगे। देन इसके बाद ये जो साइड थी यही हम कॉपी करके दूसरी साइड भी ले आएंगे। अगर आपको लग रहा है कि सोफे की हाइट थोड़ी ज्यादा है तो इसे हम कम भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 16 इंचेस इसकी हाइट कर देता हूँ। तो ऑटोमेटिकली सभी की हाइट कम होगी, क्योंकि हमने इंस्टेंस का इस्तेमाल करा था। अब ज्यादा और मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम इन सभी बीच वाले बॉक्सेस को सिलेक्ट करके इसकी जो हाइट है वो हम कर देते हैं 0.5। 0.5 तो एक्चुअल में माइनस में जा रहा है, हमें यह नहीं करना है, हम 1 कर देते हैं। तो 1 से ये हाइट में आ गया। 0.75 देखते हैं। तो इसके अंदर थोड़ा सा गैप हमें मिला है 0.8। तो ये मेरे हिसाब से ठीक है। अब जो इसकी हाइट है वो मैं 16 इंचेस की जगह पे कर देता हूँ 12 इंचेस। तो ये डिजाइन मुझे थोड़ा और ज्यादा बेटर लगा, लेकिन मुझे एल टाइप का सोफा बनाना है तो इसमें थोड़ी सी और क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी। ये हमने दीवार के साथ सटा के इसे लगा दिया। सिलेक्ट करके जरा इसकी हाइट को भी हम सेट कर देते हैं। यहाँ पे हमारी जमीन आती है तो इसको हम इस जमीन पे सेट कर देंगे कुछ इस टाइप से। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, इस साइड को सिलेक्ट करके मैं अलग मूव कर देता हूँ और इस बॉक्स की मैं एक कॉपी ले लेता हूँ। इसे हमें इंस्टेंस नहीं कॉपी रखना है, क्योंकि मैं इसे एक अलग फॉर्मेशन देने वाला हूँ 2.5। ये स्क्वायर शेप हो जाएगी। मोस्टली जो एल टाइप के सोफे बनते हैं उसमें जो साइड वाली जो सीट है वो आपकी प्रॉपर स्क्वायर के अंदर आ जाती है या फिर 2 कट के अंदर आती है, लेकिन यहाँ पे मैंने प्रॉपर स्क्वायर शेप दी हुई है। ऐसे ही सेम इसकी भी जो मैं कॉपी कर रहा हूँ, इसको भी सिंपली मैं विड्थ के अंदर
2.5 ही रखूंगा ताकि मैं इसी के बराबर में दिखा सकूं। वायर फ्रेम के थ्रू आप मैच कर सकते हो इसके प्रीव्यू को। अब ऐसे ही सेम हम क्या करेंगे, इस बॉक्स की एक कॉपी लेंगे और इसकी इस बारी लेंथ कम करेंगे। लेंथ यहाँ पे मैं कर दूंगा 0.5 और जो इसकी हाइट है वो मैं कर दूंगा 3 और इसे मैं मूव करके ले जाऊंगा वॉल की साइड। देखते हैं कितना डिस्टेंस होना चाहिए इसके बीच में। तो थोड़ा सा वॉल्व के अंदर ये डिसॉल्व हो रहा है, तो पूरे को सिलेक्ट करके मैं इसको थोड़ा सा बैक साइड मूव कर दूंगा। तो ये वॉल से पूरा सटाकर मैंने लगा दिया है इसको। अब ऐसे ही कुछ सीट्स यहाँ पे भी हम सेट कर देंगे। तो इसी पीस को हम ले लेते हैं, कॉपी करेंगे, देन जहाँ पर 1 अमाउंट पहले हमने लेंथ में दी हुई थी, अब हम 1 अमाउंट विड्थ के अंदर देंगे और इसे मूव करके यहाँ पे सेट कर देंगे। देन इसके बाद इसकी कॉपीज ले लेते हैं। यहाँ पे टोटली मैं 4 फीट तक लेकर जाऊंगा, तो 1 फीट तो मैं ले चुका हूँ, बाकी के 3 फीट मैं और एक्सटेंड कर देता हूँ। 3 नहीं वैसे 4 और एक्सटेंड हो सकता है। यहाँ पे टोटल 4 कॉपीज मैं ले लेता हूँ। तो इतनी लेंथ हमें मैक्सिमम मिल चुकी है। अब इसी को हम मॉडिफाई कर देते हैं या फिर आप रोटेट कर सकते हो। इसको मैं 2.5 कर देता हूं और इसको मैं 0.5 कर देता हूं। तो ऑटोमेटिकली हमारे मॉडल अब घूम चुका है और इसे मैं सेट कर दूंगा यहाँ पे मैनुअली। अब पीछे की बैक भी इसकी सेम ऐसी बनेगी। इसकी कॉपी करके इसकी लेंथ हम दे देते हैं 0.5, हाइट हम इसकी दे देते हैं 3 और इसको हम परफेक्टली सेट कर देंगे साथ वाले बॉक्स के साथ का ही। और अब इसकी कॉपीज चाहिए कुछ, तो शिफ्ट प्रेस करते हैं और ड्रैग करते हैं। यहाँ पे सेट करेंगे टोटल 4 कॉपीज। अब जहाँ तक इसकी हाइट की बात है, तो इसकी हाइट बराबर करने के लिए मुझे 5 को सिलेक्ट करना होगा और Z एक्सेस में कर दूंगा 0। बस जो हमारी स्केटिंग है उसके साथ टच नहीं करना है, थोड़ा सा गैप रखना है। किसी की रिक्वायरमेंट आई थी कमेंट बॉक्स के अंदर कि यहाँ पर हमें एक विंडो देनी चाहिए, तो वो विंडो हम यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। इस विंडो को क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एजेस के अंदर चले जाते हैं। टॉप व्यू से सभी एजेस को सिलेक्ट करा, राइट क्लिक, देन कनेक्ट। 2 कनेक्ट में यहाँ पे दे देता हूँ और इसे साइड लेकर जाऊंगा और थोड़ा सा पिंच भी कर दूंगा। तो पिंच मैंने कर दिया 25 तक और साइड में इसे कर दूंगा 45 तक। तो ये हमारा 45 हो गया। देन ओके। नीचे लाइन थोड़ी टेढ़ी जा रही है, लेकिन नीचे का हमें मैटर देखना भी नहीं है। हमने पॉलीगन पे जाना है, इन दोनों पॉलीगन्स को सिलेक्ट करना है आमने सामने के और उसे कर देना है ब्रिज। अब बारी आती है टाइल की। इसके लिए मैं वर्टेक्स के अंदर जाऊंगा और यहाँ पर राइट क्लिक करके करूंगा रिफाइन। रिफाइन के थ्रू हम इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट दे सकते हैं और यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट दे दिए हैं। अब एक्स्ट्रा पॉइंट देने के बाद हम जाएंगे सेगमेंट के अंदर, मूव टूल लिया और सेगमेंट को सिलेक्ट करा और डिलीट कर दिया। लेकिन जैसे कि यहाँ पे मैं वॉश बेसिन देने वाला हूँ, तो उसके नीचे यहाँ पर टाइल तो रिक्वायर्ड है। तो इसके लिए हमें शेप्स के अंदर जाकर मैं लाइन टूल लेता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, राइट क्लिक करके इसे खत्म कर दिया। तो यहाँ पे टाइल हमारी क्रिएट तो हुई है, लेकिन अभी बॉटम में शो कर रही है। सबसे पहले तो इसकी जो हाइट है वो मैं कर देता हूँ थोड़ी कम। वायर फ्रेम के अंदर तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे टोटल हाइट इसकी 6 फीट तक जा रही है, जिसे मैं कर दूंगा 3 और जो इसकी Z की पोजीशन है उसे मैं कर देता हूँ 1.5। तो अब नीचे यहाँ पे टाइल सेट हो चुकी है, लेकिन ऊपर कोई टाइल नहीं है। विंडो भी प्रॉपर यहाँ से लेकर नीचे तक दे दी है। अभी भी अगर इसकी हाइट थोड़ी देना चाहे तो उसे हम कैसे दे सकते हैं, इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा कनेक्ट देने की जरूरत नहीं है। सिंपल आपने मॉडिफाई के अंदर जाना है, यहाँ पे पॉलीगन सिलेक्ट करना है, इस पॉलीगन को सिलेक्ट करना है और राइट क्लिक करके एक्सट्रूड करना है 1.5 फीट। तो इसके लिए कोई हमें कनेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। और अगर यहाँ पे भी अगर आपको टाइल देनी थी तो आप इसी को ही एडिट कर सकते हो, टाइल और ऊपर तक आ जाएगी। जैसे कि 4.5 ये टोटल हाइट थी, ये मैंने मैनुअली मूव करा और यहाँ पे मुझे अमाउंट पता चल गई लगभग कितनी है, तो मैं इसे 2.25 कर देता हूँ। परफेक्ट अमाउंट आ गई। तो बाकी का काम हम आगे आने वाली वीडियो के अंदर करेंगे। सो आई होप दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें और प्रेस करें साथ में बने बेल आइकन को, ताकि टाइम टू टाइम होने वाले अपडेट आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में।